फ्यूचर। मैं देखिए कार्ड सफल करके रखती हूँ तो वो टाइम नहीं बिगाड़ती हूँ, इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं बिगाड़ती हूँ, कोई एक्स्ट्रा स्पीच नहीं देती हूँ। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मुझे इतना तो पता है यहाँ जिस हिसाब से एनर्जी आती है, तो मेरे वीडियो तो आप लोग देखते हो तभी ये एनर्जी आती है। मैं तो एंजल हूँ, मैं तो ईश्वर के संदेश आप लोगों को पहुँचाती हूँ। तो यहाँ पे टेबल पे जो आता है वो मेरे व्यूअर्स का ही है। तो सपोर्ट करोगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको ब्लेसिंग करेगी। ठीक है, तो मैं बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें दिल से होनी चाहिए। अगर आपको किसी की रीडिंग पसंद आती है तो उसको पैसा तो आप नहीं देते हो, कम से कम आप उसको, आपके सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए तो आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कमेंट तो थोड़े टाइम में मैं वैसे भी ऑफ़ करने वाली हूँ, मेरे वीडियो में कमेंट ऑफ रहेगा, पर आप लोग कम से कम उस तरीके से कर सकते हो। और मेरी रीडिंग फिक्स होती है, मेरा टाइम फिक्स होता है। या तो मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास रीडिंग डालती हूँ, या फिर रात को डालती हूँ 11 बजे के आसपास। दोनों में से एक टाइम पे मेरी रीडिंग आती है, पर मैं सारा कवर कर लेती हूँ। सारा, छोटी छोटी 4-5 नहीं बनाती हूँ, एक ही रीडिंग में आपको सारे जवाब मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, लड़का लड़की, कोई भी आपका जो भी रिश्ता है जिसको सोच के आप ये देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। सबसे पहली बात, अगर प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप लोगों की शादी की बातचीत है या कुछ और है, तो थर्ड पार्टी है। क्योंकि ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जगलिंग कर रहा है। और पहली बात कि जो इंसान दिमाग से इतना इमोशनल है कि वो अपने ही आइडियाज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपकी लाइफ को कैसे स्टेबल करेगा। समझो आप जॉब का भी सोच रहे हो, तो आप सोचो कि आपका जो बॉस है वो खुद ये सिचुएशन में है, तो वो आपको स्टेबिलिटी कैसे देगा। समझ रहे हो। तो रीडिंग में मैंने क्या बोला, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी बात है ये। ठीक है, और फिर जितना मैं आप लोगों के लिए बोलूँगी वो आप लोगों को रिजोनेट करेगा, जितना मैं सामने वाली पार्टी के लिए बोलूँगी वो फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, जो भी हो, उसको रिजोनेट करेगा। ठीक है, तो ये बंदा जो है वो बहुत ही पैसे के पीछे तो है ही, क्योंकि ये देखो कि दोनों तरफ बैलेंस करके भी पैसा भी गिर नहीं रहा है नीचे, इससे पैसा निकलवाना भी बहुत टफ है। और दूसरा कि ये पैसे को कितना भी बैलेंस करे, इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। कहीं पे पैसा लगा रहा है, कहीं से निकाल रहा है, फिर भी इसका बैलेंस नहीं है। ये कितना भी कमा ले, इसका खुद का फाइनेंशियल स्टेबलिंग नहीं है। दूसरी बात इमोशंस की आ जाए, तो जब पहली बात है कि जब इंसान एक चीज़ में स्टेबल नहीं है तो दूसरी चीज़ नहीं करता है। इसको अनबैलेंस बहुत है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए आप इन्फिनिटी का साइन है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, पर बैलेंस हो नहीं रहा है। और आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि मेरे जो कंटिन्यू रीडिंग है उसमें भी मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट या शादी इसीलिए नहीं हो रही है कि किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आप अभी कंटिन्यू मेरी 2-3 रीडिंग देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इसके इमोशनल बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो एक शिप जा रहा है और एक डूब रहा है, तो दोनों को हाथ में पकड़ के दोनों रिश्ते चाहिए, दोनों रिश्तों के साथ में आगे बढ़ना, साथ में पैसा भी बचा लेना, ऐसा दिमाग है जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसका। अब क्या है, इस ये पोजीशन है तो क्या आपसे प्यार करते हैं, एक्शन लेना है। तो जवाब ये है कि प्यार करते हैं, पर प्यार जो है वो ज़्यादातर फिज़िकल है, क्योंकि मेंटली जो प्यार होता है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता है। खाली अट्रैक्शन लेवल पे जो प्यार होता है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान किस तरीके से आपके साथ में बिहेव करता है उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो मैं एक चीज़ आगे जाके बताऊंगी आपको, सोलमेट, ट्विन फ्लेम ये क्या होता है ये चीज़ समझाऊंगी। आपके जीवन में जो रिश्ते आते हैं उसमें से जो कार्मिक रिश्ते होते हैं ना वो आपको ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो इंसान आपका यूज़ करने के लिए आता है ज़िंदगी में, और वो आपका यूज़ करके बहुत कुछ सिखा के चला जाता है।
तो एक तरीके से वो कार्मिक जो है वो भी आपका पास्ट ही होता है, आपकी पिछली लाइफ का कनेक्शन होता है वो। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है, वो देखिए कि कप को हाथ में लेके कैसे बैठी है। तो मतलब जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो इंसान का क्या है कि अकेली बैठी है रानी, ठीक है। तो वो अपने अकेलेपन में जब होते हैं तब आपको याद करते हैं, मतलब फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा है, बराबर। क्योंकि अगर ट्रू लव होता है ना तो ये चीज़ नहीं होती है। ये जो इंसान होंगे ना जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान को ऐसा उसकी तारीफ कर दो आप तो उसको अच्छा लगेगा, पर उसको 4-5 सवाल पूछ लो तो वो भागेंगे। ऐसी है ये क्वालिटी, ठीक है। तो प्यार अगर है तो वो प्यार ट्रू है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके साथ में फिजिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा है। अगर आपका रिश्ता समझिए कि एक लेवल पे अच्छा होना चाहिए तो फिर उसमें बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग नहीं है, इमोशंस हर तरीके से बैलेंस में होने चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो उनका फ़ोन आना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आप खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो तो भी उनका बैकअप होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता वही होता है जो आपको तकलीफ़ में ज़्यादा मदद करे। खुशी में तो सब साथ में आके खड़े रहते हैं। तो ये सेक्सुअली ज़्यादा है, ठीक है। अब रिश्ते का आउटकम क्या है? रिश्ते का आउटकम ये है कि जो भी इंसान के लिए आप सोच रहे हैं, उनको ये पता है कि आपके अंदर ना मेल फीमेल दोनों क्वालिटीज़ है। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर वुमन वाली केयरिंग है, और आप अगर वुमन हैं तो आपके अंदर मेल वाली स्ट्रांगनेस है। तो आपके अंदर बोथ क्वालिटी है। तो अगर ये इंसान जो है ना वो ये सिचुएशन में होगा ना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना, उससे ज़्यादा तो आपको उनकी लेनी पड़ेगी, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये इंसान ना दिमाग से स्टेबल है, ना फाइनेंस से स्टेबल है, थर्ड पार्टी में भी फंसा हुआ है, ठीक है। और मेन ओवरऑल एनर्जी तो द फूल की है। द फूल वाला जो इंसान होता है ना वो मैरिज लाइफ में अनसक्सेस होता है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें से मैं उस पर जा रही हूँ, पहले इसको ख़त्म करती हूँ। तो इनका देखो कि एक हाथ में फूल है, एक हाथ में वॉन्ड है, वॉन्ड पे भी पत्तियां बनी हुई है। तो जीवन में ये पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाते हैं हमेशा। तो आपका ये कैरेक्टर है, और आपका ये कैरेक्टर इनको पता है कि अगर आप इनके साथ में ज़िंदगी जीते हैं या फिर इनके बारे में सोचते हैं। अब समझिए आप एम्प्लॉई हैं और आप इनकी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपका बॉस यही सोच रहा है कि इसके आने से मेरी जो फर्म है उसको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। मैं अकेली वर्क की रीडिंग नहीं करती, दोनों साथ में कर लेती हूँ ताकि आपको कम वीडियो देखने पड़े। एक वीडियो को शांति से देख के आपको सारे जवाब मिले, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, आप जिनको, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको जिनको सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके बॉस होंगे तो वो भी आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपकी स्ट्रांगनेस बहुत है, ठीक है, आप स्टेबल इंसान है। तो एक स्टेबल इंसान है यानी कि आप, और ये इंसान है। अब आप सोचिए, ये एक रानी है जो मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर को अच्छे से निभा सकती है। ये भी एक रानी है, खुद में डूबी हुई, दूसरा का कुछ नहीं देखना, ना पीछे देखना है ना आगे देखना है, अपनी दुनिया में खुश रहना है, और वो भी खुशी ऐसी जो उनको खुशी दे। तो ये कैरेक्टरिसिटी जो है ना वो आपके पार्टनर की है। ये है आपके पार्टनर, या फिर ये दो जो फीलिंग्स हैं वो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उसकी है, और ये क्वालिटी आपकी है। अब आप सोचो कि आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ जाके क्या होगी, ये आपको सोचना है, ठीक है। अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, रीडिंग बाकी है। अब जो है ये 3 मेन एनर्जी आ गई। उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। आपके रिश्ते का फ्यूचर, आपके रिश्ते का ये सब जो है ना वो ये फ्यूचर है। अब ये इंसान देखो अपनी मस्ती में मस्त है, घर वाले रोकेंगे सुनना नहीं है, एक हाथ में फूल है उसको देखना नहीं है, नीचे खाई है उसको देखना नहीं है, आसमान में देख के चल रहे हैं बंदे, नीचे गिरेंगे तो चोट लगेगी वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो इंसान है ना, आपको कितना भी मैच्योर दिख रहा हो पर ये मैच्योर नहीं है, ये चाइल्डिश है, इसमें बचपना बहुत है, इसमें मैच्योरिटी की कोई क्वालिटी नहीं है। अब आप इतनी एक मैच्योर, इतने समझदार, और इसमें बचपना,
कैसे चलेगा? ये जोड़ी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। अभी समझिए आपके बॉस की भी हो सकती है ये क्वालिटी, और इसीलिए वो सोचते हैं कि ये अगर मेरी कंपनी में आ जाए तो मेरी कंपनी स्टेबल हो जाए, ठीक है? या फिर मेरे आप जो भी पोस्ट है वो पोस्ट को बहुत अच्छे से करोगे, ये उनके दिमाग में है। तो यहाँ पे ये इंसान न सूरज को देख रहा है, न दूसरी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को देख रहा है, बस अपनी धुन में जा रहा है। तो अगर आप जिस बंदे को सोच रहे हैं, उसकी तरफ से आपको मेंटली बहुत टॉर्चरिंग मिल रही है और वो बंदा आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो मैं बोलूँगी वो रिश्ते को ना अभी टेक ऑफ ना करो, ठीक है? क्यों टेक ऑफ ना करो? क्योंकि अगर टेक ऑफ करोगे ना तो उनकी जो ये एनर्जी है ना, वो आपके पास आएगी। क्योंकि ये इंसान ना खुशी देना जानता है, ना लेना जानता है। आँखों की पट्टी खुद बाँध रखी है, हाथ अपने खुद बाँध रखे हैं, ठीक है? और तलवार चलानी नहीं है, ज़िंदगी में लड़ना नहीं है। अपने जो भी चीज़ें हैं उसको बस सुन सुन के बैठना। अब देखो इसके पीछे कितना अच्छा सा घर है, ठीक है? इतनी आजू बाजू तलवार पड़ी है। थोड़ी हिम्मत करके वो अगर कुछ करे तो अपनी ये बंधन से वो बाहर निकल सकता है या सकती है, पर नहीं करना है। आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, कुछ देखना ही नहीं है। ये इंसान को ना, जिनका आप सोच रहे हैं, इनको खाली बस एक बातें करने वाला अच्छा सा फ्रेंड भी मिल जाए ना तो चले, क्योंकि ये खुद इतने डिप्रेशन में है कि वो किसी को सपोर्ट दे ही नहीं सकते। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है? और थक गए हैं ज़िंदगी से। ये थके हुए इंसान से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप क्या ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपकी तरह ये जो आपकी क्वालिटी है उसके साथ में बैठेगा? ये क्वालिटी है राजा रानी की। ये फाइनेंशियल स्टेबल है, उसके सारे सपने फुलफिल करेगा, ये क्वालिटीज़ है। पर ये क्वालिटीज़ तो आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि ये बंदे को तो बस सूझता मजाक मस्ती है, बराबर। खाली फिजिकली आना है आपके साथ में। ये रानी नहीं चाहिए उसको, ये रानी चाहिए। जो ये रानी चाहिए या ये राजा चाहिए, आपका मेल फिगर हो या जो भी है सामने पार्टी, उसको ऐसा चाहिए कि जब मैं बोला हूँ तब आ जाए, जब मैं सोचूं तब मैं कहूँ वो करे, और मेरा काम बनता रहे, ठीक है? और अब किसी का सुनना नहीं है, अपनी मर्जी करनी है। ये क्वालिटी है आपके अंदर, वो पता है। उनको ये क्वालिटी चाहिए कि आप उनके पीछे पीछे लगे रहो, और उनको ये क्वालिटी नहीं बननी है, बनानी है खुद की। उनको अपनी खुद क्वालिटी यही रखनी है। फिर क्या आएगा? द टावर। रिश्ता टूटेगा, टूटेगा ना। वो रिश्ता इसलिए टूटेगा कि आप ये सब चीज़ें सोच सोच के सो नहीं पा रहे हो रात भर, नहीं सो पा रहे हो रात भर, टेंशन ले रहे हो और ईश्वर को बोल रहे हो कि अब मैं करूँ क्या। आपको क्लियर पता है आपको क्या करना है, ठीक है? आपको क्लियर पता है आपको ये कंडीशन में उनकी कंडीशन आपके पास आ जाए वो चीज़ नहीं करनी है। आप स्लीपलेस नाइट में आ जाओ, वो चीज़ नहीं करनी है। टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ ही चुका है, आपको एक्शन ही लेना है। टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है नो कांटेक्ट में चले गए आप लोग, वो बात भी नहीं करेंगे। आप उनकी केयर करोगे ना तो वो बात भी नहीं करेंगे। बीमार है वो, मेंटली फिजिकली कुछ समझना ही नहीं चाहता ये इंसान। तो क्या है आपका आउटकम? अपनी दुनिया कहीं और ढूंढिए, ये सिचुएशन में से बाहर निकल जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। आप जिस तरह के इंसान हैं, आप खुद जो भी ये देख रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में ईश्वर के करीब हैं। अपने ईश्वर को पूछिए मुझे क्या करना है, और उसमें आगे बढ़िए। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। द लवर्स का कार्ड जो होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। आप ये चाहते हैं कि ईश्वर ईश्वर आप लोगों के प्यार को फुलफिल करे, और इसलिए आप ये क्वालिटी में हो, ठीक है? और आपने अब तक ये क्वालिटी निभाई। पर उनका क्या है? उनका ये क्वालिटी में रहना है, ये चाहिए, ये नहीं बनना है, और ये करना है। तो नई शुरुआत तो होने से रही, ठीक है? नई शुरुआत होगी ही नहीं। अब आप ये रिश्ते में क्या सोचते हैं
क्यों इस रिश्ते को पकड़ के बैठे हैं? बताइए, क्यों इस रिश्ते को पकड़ के बैठे हैं, जबकि ये रिश्ते में आपको कोई नई शुरुआत के लिए फुलफिलमेंट मिल ही नहीं रही है, तो क्यों इस रिश्ते को पकड़ के बैठे हैं? आपकी ये क्वालिटी है। देखिए, आप प्यार, ये कहीं पे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, आप उनके पीछे लगे हुए हैं। ये अपनी मर्जी से आपका यूज़ करते हैं, आप उसको सच्चा प्यार समझते हैं। ये अपनी ज़िद का करते हैं, आपका सुनते नहीं हैं, फिर भी आप उनको कंट्रोल करके उनकी सब बातें मान के रिश्ते को निभा रहे हो। तो फिर क्या आएगा? क्या होगा फिर इसका? स्लीपलेस नाइट आपकी हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, लास्ट में रिश्ता ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएगा, टावर मोमेंट आ जाएगा। कितना भी अच्छा कर लो, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, टावर मोमेंट पे आ जाएगा। देखिए, उनको जगलिंग करने दो। सॉरी, उनको जगलिंग करने दो, उनको अपने आप समझ में आएगा कि वो बैलेंस में नहीं है। अगर वो कुछ डिमांड करते हैं तो आपको उनकी डिमांड को पूरा नहीं करना है। अगर वो अपनी ज़िद पे रहते हैं तो आप उनको छोड़ दो, उनकी बातचीत स्टॉप कर दो, क्योंकि ज़िद्दीपन में वो कुछ नहीं सुनेंगे। वैसे भी द फूल वाला इंसान मैरिड लाइफ में अनसक्सेस होता है, क्योंकि वो अपने पार्टनर की कदर नहीं करता, अपने घर वालों की कदर नहीं करता, सब अपने मन की करता है, उसकी वजह से परेशानी होती है। तो आप अब अपनी लाइफ पे फोकस करो, आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपको ईश्वर को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको टावर मूवमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में द लवर्स वाली एनर्जी चाहिए, खुश रहना है, तो टावर मोमेंट आप खुद ला दो, छोड़ दो ये रिश्ते को, तो आपको सब खुशियाँ मिलेगी। अब जो एंजल गाइडेंस से बता देती हूँ, एंजल गाइडेंस ये कहती है कि आप अपने मन की सुनो, आपको सब पता है आपको क्या करना है, एक्शंस ले लो। अपनी ज़िंदगी में प्यार पाने के लिए आप दूसरा सर्चिंग चालू कर दो, ठीक है। आपके अंदर मेल फीमेल, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और आपको एक ऐसे राजा की ज़रूरत है जो खुद स्टेबल हो और आपके साथ में रह के आपकी खुशियों को डबल कर सके। तो आप एक नई शुरुआत कर लो, क्योंकि ये नई शुरुआत आपके लिए आई है। ये रिलेशनशिप में उनके लिए नहीं आई है, ये आपके लिए आई है। आप एक नई शुरुआत करो, क्योंकि एंजल आपको बोल रही हैं लिसनिंग टू योर हार्ट। आप अपने हार्ट को लिसन करो। इनकी जो एनर्जी है, खुद की ज़िद में रहना, अपने लिए दूसरों को यूज़ करना, ठीक है। प्ले बॉय की एनर्जी में रहना या प्ले गर्ल की एनर्जी में रहना, दूसरों के इमोशंस को हर्ट करना, अपने लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। वादा करके नहीं निभाना, दो जगलिंग में रहना, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं रहना, और ये ज़िद्दीपना, ये तीन चीज़ें सक्सेस लाइफ में नहीं चलती है। तो आप अपनी दुनिया फुलफ़िल करने के लिए एक नई शुरुआत आप खुद कर लो, और ये टावर मोमेंट इनके पास रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी इन्हीं की है। देखो, ये इंसान यहाँ नहीं देख रहा है, ऊपर देख रहा है। अगर आप इनको प्यार करते हो तो ये इनको आपका प्यार नहीं दिख रहा है। और ये टावर मोमेंट इसीलिए आएगा क्योंकि ये कहीं पे फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल या फिजिकली किसी के साथ में फंसे हुए हैं। आप उनके प्यार को देखोगे तो ये देखेंगे नहीं, ये यहाँ तीसरी बाजू ध्यान है इनका, और इसीलिए टावर मोमेंट जो आया है, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्लीपलेस नाइट है ना, वो जब उनको एहसास होगा ना कि आप चले गए, तब ये स्लीपलेस नाइट उनके पास जाएगी, और तब ये सोचेंगे कि आप आके उनको निकालो। ये सारी एनर्जी ना उनकी है, ये सारी एनर्जी उनकी है, आपके पार्टनर की ये। और आपको ये करना है, समझ रहे हो। बहुत शांति से वीडियो को देखो। अब क्या है, अब ये सब चीज़ों के लिए आप अगर एंजल को बोल रहे हो तो एंजल की बात को भी सुन। एंजल आपके पास खड़ी है, देखो खड़ी है ना, आपको गाइड कर रही है ना, तो आप करो। आपको पूरी यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है, समझ रहे हो। और आपको कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो आपको रात को सोते समय पूछो एंजल को, एंजल आपके पास में आके आपको जवाब देगी। क्योंकि आपको जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो टैरो रीडिंग देखते हैं तो सीधी सी बात है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हो, ईश्वर से जुड़ते हो, तो आप नॉर्मल नहीं रहते, आपको ईश्वर जवाब देते हैं। अच्छा, एक मेन जो जवाब है, एंजल बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि ये आपके सोलमेट है,
तो सोलमेट है ना, वो दोस्त होता है। मैं पहले भी समझा चुकी, एक बार फिर से समझाती हूँ। सोलमेट मतलब एक दोस्त होता है, ऐसा दोस्त जो आपकी तकलीफ में आके खड़ा रहता है। अगर आप उसको धोखा देते हैं, अगर आप उस रिश्ते में कुछ भी करते हैं, फिर भी वो आपका बुरा नहीं चाहता। तो आपका जो ये रिश्ता है ना, उसमें हो सकता है कि आपका प्यार ऐसा है कि आप इनके लिए ना कभी बुरा नहीं सोचोगे। आप इनके लिए हमेशा अच्छा सोचोगे कि इनकी लाइफ में उनका सच जो भी हो वो अच्छा हो। तो ये क्वालिटी इसीलिए है क्योंकि आप उनका बुरा नहीं चाहते, पर उनको ये सोलमेट वाली एनर्जी चाहिए नहीं। तो वो फिर बात को छोड़ दो। पर ये रिश्ता अगर आप सोच रहे हो कि पिछले जन्म का है, सोलमेट का है, तो सोलमेट ऐसे नहीं होते, वो आपको तकलीफ नहीं देते। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अब क्या करो, जितने सपने आपने अपने लिए देखे हैं उसके लिए आगे बढ़ो। पूरा जवाब बहुत अच्छे से आया है, अगर आप लोग समझ पाओ। मैं बहुत शांति से रीडिंग करती हूँ, ठीक है, और शांति से सुनोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्प्रेड करती हूँ, फिर स्प्रेड में से आपको इंडिविजुअल निकाल के देती हूँ ताकि आप अपनी रीडिंग को बहुत आसानी से समझ सको। टैरो रीडिंग आए ना आए, फिर भी आपको पूरा जवाब मैं डेकोरेट करके देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे है, ये एंजल ने जवाब तो ऑलरेडी आपको दे दिया है, पर फिर भी क्या है, सेल्फ एक्सेप्शन। ये जो बंदा है ना, ये आपका यहाँ पड़ा था ये एंजल के उसमें, क्योंकि मैंने तो वैसे ही एंजल रीडिंग निकाल ली है, पर फिर भी इसका जो आउटकम था ये इनका है। ये ना जैसे हैं वैसे दिखते नहीं है, अपनी क्वालिटीज़ जो है ना वो बताते नहीं है, सच्ची वाली क्वालिटीज़। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये बंदा जो भी है ख़राब होगा, पर ये अपनी आदत से मजबूर है। ये ना कभी स्टेबल नहीं रह सकते। टावर मूवमेंट बार बार आते होंगे इनकी लाइफ में, क्योंकि कोई इंसान मेंटली जो इतना डिस्टर्ब हो ना, उसके साथ में कोई भी इंसान रहेगा तो वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, खड़े नहीं रहना है आपको, अपना घोड़ा चलाओ, अपने लिए फिर से जीना शुरू करो और आगे बढ़ो। समझ रहे हो, पूरी रीडिंग बहुत अच्छे से मैंने कर दी, आपको ऊपर से बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ, आप अपने कार्ड्स को देख सकते हो। ये क्वालिटी है, ठीक है, आपके रिश्ते की ये चीज़ है। अब अगर कल को दूसरी रीडिंग में करूँ रिलेशनशिप की, तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। हर रीडिंग का मतलब होता है, क्योंकि व्यूअर्स अलग अलग फीलिंग्स वाले मेरे चैनल को देखते हैं, तो सबकी फीलिंग्स इसके अंदर आती है। आपको अपने जो रिजोनेट कर जाए ना, उस चीज़ को बहुत शांति से समझना है। अगर पूरी रीडिंग को देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, वो तो शुरू में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शांति से रीडिंग को देखो। एक रीडिंग मेरी काफ़ी है। मैं देखो इसमें थोड़ा सा बिजनेस का भी बोल दी। अगर आप अपने बिजनेस या जॉब के लिए देख रहे हो ना, तो आपको मैं जो बोलूँ ना सामने वाले का, वो सब आप अपने बॉस के लिए सोचो। ठीक है, तो भी आपको काफ़ी सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बॉस का आपको बोलूँ तो आपके बॉस की ये क्वालिटी है। अब सोचिए, अगर ये क्वालिटी है ना, तो आप अगर वो जॉब करोगे ना तो आपको ही घिसना है, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल है ही नहीं। वो बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपसे। आप अगर कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं और आप ऐसे इंसान के साथ में काम करना शुरू करेंगे, तो वो इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपके साथ में। अगर आप लड़की हैं और आपका बॉस होगा तो वो आपको बोलेगा कि मेरे साथ में रिश्ता रखो। समझ गए? तो मेरी रीडिंग में जब मैं बोलती हूँ कि आप जिनको सोच रहे हैं उनके बारे में ये रीडिंग है, तो आप पहले अपना क्वेश्चन सोच लो कि आप किसके बारे में देख रहे हो। ठीक है, अगर समझो कि आपका दोस्त है, आपके साथ में बातचीत नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो समझ लो कि वो आपके साथ में कुछ गलत करवाएगा, उससे अच्छा उसको छोड़ दो। समझ रहे हो? तो आपको अपने क्वेश्चन को पकड़ लेना है कि आपकी मेंटली कंडीशन के हिसाब से आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, मेरे वर्ड को आप उस तरीके से ले लो। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओम शिव शक्ति। ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आप हमेशा खुश रहें।